परवाह नहीं होता, तो माँ की भी लाश उसने यहाँ पर ताबूत में रख के भेजी है, बीवी की लाश भी ताबूत में रख के भेजी है, वो अपनी माँ और बीवी की नहीं है। तो मुझे बताइए वो हम आवाम के कैसे होंगे? डर के उनको अगर नदामत होती ना या इनके ज़मीर जिंदा होते तो ये इतने जुल्म सितम के पहाड़ ना तोड़ते। ये लोग इंसानियत इनके अंदर मर चुकी है, नदामत तो बहुत दूर की बात है भाई साहब। हमारा खान तो मर्द का बच्चा है कि यहाँ पर इधर ही बैठा हुआ है, तुम लोग अपने अब निगरान गवर्नमेंट भी तुम लोग की हैं। जालिम के बच्चों तुम लोग कहाँ से इसको कह रहे हो कि डरा है? मर्द का बच्चा शेर है, शेर। लोग पहुँचे, हम लोग किसी चीज़ से ना डर रहे हैं, ना हमें कोई किसी किस्म की जो है ना टॉर्चरिज्म से ये लोग हमें डरा सकते हैं, ना खौफ व हरास फैला सकते हैं। पीटीआई के जो जाले हैं वो खान साहब के लिए अपनी जानों स्नाइपर्स भिजवा के इमरान खान पे गोलियां चलवाते हैं, कभी जो है मासूम मर्दों को ये शहीद कर रहे हैं और औरतों में डंडे बरसा रहे हैं। ये कहाँ का निज़ाम है? मुझे तो ये जम्मू कश्मीर की दूसरी तस्वीर नज़र आ रही है। लेकिन ये लोग भूल जाएं कि ऐसी ओछे हरकतें कर कर ये पाकिस्तान कि इस आवाम को आप खामोश करवा लेंगे, ये कभी भी नहीं है। अब इनके हाथों से ये चीज़ निकल चुकी है। दिल चाहे इनका ये जुल्म सतम के पहाड़ तोड़ दें, लेकिन अब ये आवाम जाग चुकी है, ये इनको समझ आ गई है कि हमारे लिए ये हुक्मरान क्या इस मुल्क को बेचने के लिए यहाँ बैठे हैं। जस्ट अभी तक इसका सौदा नहीं हो पा रहा, जो कि नजराने पेश करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं, आज मौजूद हैं। और ये देख लें, ये जितनी ख़वातीन आपको नज़र आ रही हैं अपना घर बार अपने बच्चे सब कुछ छोड़ के इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की फलाह के लिए निकली हैं। जिस तरह खान साहब ने अपनी औलादों को छोड़कर यहाँ हमारे लिए बैठे हैं, तो इस तरह से हमारा भी हक फर्ज बनता है कि हम भी ये कुर्बानी जो खान साहब ने दी है तो वो कुर्बानी हम लोग भी दें। और बग़ैर कुर्बानी के ना तो आज़ादी कभी हासिल हुई है और ना ही कभी मकसद हासिल कभी हुआ है। तो ये जो कुछ भी ओछे हथकंडे, ये हैंडलर्स जो पीडीएम के हैं, कि जिस तरह से इनकी जो एक इन्होंने डिमांड की होगी ना, वो अभी तक इनको वो डिमांड नहीं मिली होगी, जिसकी वजह से अभी तक ये लोग बैठे हुए नहीं। तो मुल्क में बचा क्या है? उस जालिम के बच्चों जो कुछ खाना पीना था तुम लोगों ने लेके अयाशियाँ करके दूसरे मुल्कों में जाके बैठ के जायदादें बना ली हैं। अब बख्श दो, हमारा जीना हराम करना छोड़ दो। हमें तो ऐसे लग रहा है कि हम मकबूजा पाकिस्तान में रह रहे हैं, हमें तो आज़ादी किसी नाम की नज़र नहीं आ रही। हर बंदे का हक है कि वो जमहूरी हुकूमत, जमहूरी निज़ाम के लिए पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाए, पुरअमन रैलियाँ निकालें। कि कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का कानून है कि एक पुरअमन रैली को निकालने के लिए जो इलेक्शन कैंपेन के लिए निकाली जा रही है, उसमें जो है ये कभी। आप क्या समझती हैं, इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत को कौन कंट्रोल कर रहा है? देखें, ये तो साफ जाहिर है ना कि पीडीएम के हैंडलर्स जो बैठे हुए हैं, जो उन्होंने अपने मन चाहे निगरान जो गवर्नमेंट बनाई है, तो वो इन्हीं के इशारों पे नाचेंगे ना। उन्होंने तो खान के कहने पे थोड़ी करना है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही, ये तो अकल से बालातर चीज़ है कि एक पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करवाना पूरी दुनिया में, वो तो हक दिया गया है, ये कानून है। तो ये क्यों हमेशा जो है हमारी रैली के टाइम या हमारे पुरअमन एहतजाज के टाइम दफ़ा 144 लगा लेते हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मोहसिन नकवी और आईजी पंजाब ने, लेकिन उनके चेहरे पे कोई नदामत नहीं थी कि उन्होंने कुछ गलत किया है। तो नदामत थोड़ी होगी, राना सनाउल्लाह 100 कत्ल करके बैठा हुआ है, कभी उसके चेहरे पे नदामत देखिए घटिया इंसान की? वो तो हमेशा स्माइली फेस के साथ आता है, जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है, जैसे कभी उसने कुछ देखा ही नहीं है, कुछ किया ही नहीं है। तो मुझे ये बताएं कि इमरान खान को लाइव आने से कौन रोक रहा है? इमरान खान लाइव आते हैं तो हमारा जो जज्बा है, जो हमारा खून है, वो ज़्यादा जोश मारेगा। इमरान खान साहब के हमें मैसेज यही आ रहे हैं कि आपने पुरअमन रहना है। आप देखें, पीटीआई की किसी भी जगह पे कोई जलसा जुलूस या कहीं भी कोई गैदरिंग हुई है, ना हमने टायर जलाए हैं, ना हमने कोई तोड़ फोड़ की है, हम तो नहाते यहाँ पर आए हैं, हमारे हाथों में तो कुछ भी नहीं है। तो फिर भी ये जालिम कभी रबड़ की बुलेट्स लेकर आ रहे होते हैं, कभी टीयर गैस लेकर आ रहे हैं, कभी असले लेकर आ रहे हैं, और बट मार मार के तो लोगों को शहीद इन्होंने कर दिया है। ये क्या है? हमारे खान साहब तो इसलिए लाइव नहीं आ रहे कि अभी मैं अपनी आवाम को पुरअमन रहने का कह रहा हूँ, तो बस ये पुरअमन ही रहें। मरियम नवाज तो कितने डरे हुए हैं इमरान खान? मरियम का बाप डरा हुआ है। अगर उसका बाप डरा तो वो बैठा है, 10 दिन का स्टाम्प लेकर यहाँ से गया था और अभी तक वो वापस नहीं आया।